दोस्तों, आपने बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि असल में बिटकॉइन क्या होता है, कैसे काम करता है, बिटकॉइन का माइनिंग कैसे करते हैं या फिर बिटकॉइंस कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं? अगर नहीं तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। इसका मतलब जैसे कि हमारी इंडियन करेंसी है रुपीज, अब इसके जो नोट्स या कॉइन्स होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं या फिर छू भी सकते हैं। लेकिन बिटकॉइंस को हम लोग देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, वो हमेशा डिजिटल फॉर्म में होती है। बिटकॉइंस को जनवरी 2009 में रिलीज किया गया था, जिसे सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति या ग्रुप ने इन्वेंट किया था। लेकिन अब तक किसी के भी पास सतोशी नाकामोटो के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बिटकॉइन को इन्वेंट करने के पीछे दो महत्वपूर्ण पर्पस बताए जाते हैं। पहला, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते समय मीडिएटर को हटाना। फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बैंक थर्ड पार्टी यानी मीडिएटर का काम करती है। इसमें बैंक चेक करती है कि जितने पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो उतने पैसे आपके अकाउंट में है या नहीं। इसके अलावा और कुछ डिटेल्स वेरीफाई करके बैंक उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके पूरा कर देती है। वहीं पर बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल करेंसी है, जिसके ऊपर किसी भी बैंक, थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कंट्रोल नहीं होता है। बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शंस पीयर टू पीयर नेटवर्क में बिना किसी मीडिएटर के किए जाते हैं। दूसरा पर्पस है ट्रांजैक्शन चार्जेस कम करना। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर कोई चीज क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हैं या फिर दूसरे देश में किसी को पैसे भेज रहे हैं तो बैंक्स हमसे अच्छी खासी ट्रांजैक्शन चार्जेस वसूल करती है। वहीं पर बिटकॉइन के केस में ऐसे चार्जेस काफी कम होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बिटकॉइन वॉलेट बनाना पड़ेगा। इंडिया में ज़ेपे, यूनोकॉइन, कॉइनसिक्योर एक्सेट्रा इन जैसे कई सारे बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर्स और एक्सचेंजेस हैं, जिनकी मदद से आप अपना वॉलेट बना सकते हो। हर बिटकॉइन वॉलेट का अपना एक एड्रेस होता है, जो किसी बैंक अकाउंट नंबर के जैसे ही होता है। तो इसी एड्रेस के माध्यम से बिटकॉइंस का एक दूसरे के साथ लेन देन होता है। हर बिटकॉइन वॉलेट की एक पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। जब हम लोग बिटकॉइंस का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन के साथ उसकी एक डिजिटल सिग्नेचर तैयार होती है। उस डिजिटल सिग्नेचर की मदद से नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। नोड्स मतलब ऐसे कंप्यूटर्स जो बिटकॉइन नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जैसे किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आपका सिग्नेचर वेरीफाई किया जाता है, वैसे ही बिटकॉइन के केस में आपका डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई किया जाता है। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर सिस्टम होता है। ब्लॉकचेन के बारे में आपको अगर विस्तार से जानना है तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिए। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन में नए ट्रांजैक्शंस को ऐड करने का काम माइनर्स करते हैं। माइनर्स का काम होता है कि ब्लॉकचेन के पब्लिक लेजर को हमेशा मेंटेन रखना। इस सर्विस के बदले माइनर्स को रिवार्ड्स के तौर पर कुछ बिटकॉइंस और ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। जो बिटकॉइंस माइनर्स को रिवार्ड्स के तौर पर मिलते हैं वो नए बिटकॉइंस होते हैं, जो सिस्टम में पहली बार जनरेट होते हैं। जो भी नए बिटकॉइंस मार्केट में आते हैं वो इन्हीं माइनर्स के जरिए आते हैं। माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगती है और स्पेशल हार्डवेयर्स लगते हैं। बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शंस ब्लॉक में रखे जाते हैं, लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस एक ही ब्लॉक में नहीं रखे जाते। फिलहाल बिटकॉइन के एक ब्लॉक की साइज 1 MB है, इसलिए कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस ही एक ब्लॉक में रखे जाते हैं। एक ब्लॉक फुल होने के बाद अगले वाले ट्रांजैक्शंस नए ब्लॉक में रखे जाते हैं। माइनर्स को जो भी ब्लॉक फुल हुआ है उस ब्लॉक को सील करना होता है, ताकि कोई भी उन ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट ना कर पाए, यानी कि उन ट्रांजैक्शंस में कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। ब्लॉक को सील करने के लिए माइनर्स को माइनिंग सॉफ्टवेयर की मदद से एक डिफिकल्ट पजल सॉल्व करना होता है। पजल सॉल्व होने के बाद वो ब्लॉक बिटकॉइन नेटवर्क में पब्लिश हो जाता है, जहां पर नोड्स उस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं।
ब्लॉक वेरीफाई होने के बाद वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। माइनर्स पजल सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं। इसमें अगर कोई माइनर सबसे पहले पजल सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। माइनिंग प्रोसेस को जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और ये बिटकॉइन के डिजाइन का एक हिस्सा होता है। बिटकॉइन की प्राइस कभी कांस्टेंट नहीं रहती है। सप्लाई और डिमांड के कारण ये हमेशा चेंज होती रहती है। अगर बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाती है, और अगर डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है तो बिटकॉइन की प्राइस कम हो जाती है। बिटकॉइन इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन जनरेट किए जा सकते हैं। इसके बाद नए बिटकॉइंस आना बंद हो जाएंगे, मतलब साल 2140 के करीब नए बिटकॉइंस आना बंद हो जाएंगे। बिटकॉइंस को आप लोग आपके बिटकॉइन वॉलेट से बाय और सेल कर सकते हो। फिलहाल अगस्त 2020 में एक बिटकॉइन की कीमत इंडियन रुपीस में करीब 8.5 लाख के आसपास है। जरूरी नहीं कि आप लोग हमेशा एक बिटकॉइन ही खरीदो, आप इसे फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हो, यानी आप सतोशी खरीद सकते हो। 10 करोड़ सतोशी मतलब एक बिटकॉइन होता है। अब अगला सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। बिटकॉइन को एक हाईएस्ट रिटर्न और हाईएस्ट रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा, बिटकॉइन एक वोलाटाइल करेंसी है जिसकी प्राइस कम टाइम में काफी ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। इसी कारण इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क भी ज्यादा होता है। तो ये चीज अब पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको इस वीडियो में बिटकॉइन के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो के बारे में आपके अगर कुछ सवाल या सुझाव है तो उन्हें नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। फाइनली, हैप्पी लर्निंग, बी वॉइस एंड शेयर योर नॉलेज।